वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और गुड 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 मॉर्निंग। आज है डे 9th और आज फर्स्ट डे 9th पे मैं जल्दी उठूँ। सोचिए कि मतलब कि इतने दिनों से मैं इतना सोचता था कि उठूँ 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 उठूँ, लेकिन जब मैंने ये सब बहुत लिमिटेड कर दिया अपना सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, ये सब इतना लिमिट कर दिया। अब 9th डे जाके क्या है, हैव गैदर्ड इनफ विल टू वेक अप अर्ली। एंड ये जो सिर्फ आज के लिए नहीं है, सिर्फ कैमरा के लिए नहीं है, और आई रियली मीन इट कि अब मैं जल्दी से जल्दी उठना चालू करूँगा एंड दैट्स इट। और या तो अभी क्या क्या कर लिया मैंने। मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने वही जो अपना वाटर पिया, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने के लिए गया। एक्सरसाइज करने के बाद फिर अब मैं यहाँ पे आया हूँ। एक्सरसाइज में आज मैंने 10 मिनट्स की वॉक करी, और थोड़ा सा हमारे पार्क में जो थोड़ी सी झूले वगैरह होते हैं उस पर ही थोड़ा सा उन पे एक्सरसाइज करी। बेसिकली मैं कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना पसंद करता हूँ, लाइक पोल्स पर जो पार्क्स में होते हैं उन पर। सो या आई हैव डन दैट, और या बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और या वी लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब जल्दी से नहा धो लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर अपना दिन चालू करते हैं। और रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं, अभी उनका जो है मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, जब वी मेट करके एक एनडीटीवी का आई थिंक है, उस पर इंटरव्यू देख रहा था। उनका मैं माइंड सेट समझना चाहता हूँ क्योंकि ही इज़ ऑफ माई एज, बट ही हैज़ really a big courage. He has done built a really good company, even though it's in losses right now, but he has made it. But मैं बिल्कुल देखूँगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी मैं ना देखकर आप देखें वो टेड टॉक्स उनकी कोई, या फिर जोश टॉक, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टेड टॉक्स अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा, तो मैं टेड टॉक्स के लिए जाऊँगा। तो अभी के लिए हम नहाते हैं जल्दी जल्दी और देख लेते हैं वॉल का नज़ारा कैसे लग रही है। वॉल बहुत ही सही लग रही है यार, मतलब ये इम्प्रूव ही होती जा रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ। देखो, दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, बिफोर आफ्टर, कितना फर्क है, बहुत अच्छा। ओके, 6 सेकेंड वेट, यू नो, थोड़े यूट्यूबर्स के पंगे। ओके, आप ये हो गया है सच। यार मुझे ना ऐसे लैपटॉप है, नहीं लैपटॉप है ना, लैपटॉप को पीछे रखना वाह 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 वाह, नीचे लैपटॉप ऊपर ये थोड़ा सा सेम ऐसा है, ऐसा। अब ठीक है ना, जा हाँ अब सही है। ये तो बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, सही में बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। अब तो ये अड़ेगा, देखा नहीं यार, वाह दिस इज ग्रेट। And yeah, we can do it another time. So we are here to show you guys how we can do it, how you can do it, how anyone can do it. Oh my god, iOS 15 यार कितना ज़्यादा है यार, जो है हमारा लॉन्च होने वाला है, तो मल्टीपल टाइम हमें कट करना पड़ेगा। अरे भैया यार ये क्या है, दो जगह सरदारी लिया है, करीना बली वे मुंडिया बस तेरी खुमारियां। हेलो पीपल, क्या हो रहा है? चलो यार, आईफोन 13 लॉन्च हो चुका है। कितनी तारीख को लॉन्च हुआ था? 14 को आई थिंक, या 14 को 10:30 IST पे लॉन्च हो चुका है। और उसके बाद अब उसका जो है iOS 15 आज लॉन्च हो रहा है 10 बजे IST, 10:30 बजे। तो या IST बेसिकली जो होता है, जो एक और होता है स्पेसिफिक PCT, पैसिफिक कोस्ट
12 घंटे जो होता है वो आगे चल रहा होता है। जैसे अगर वहाँ पे अभी रात हो रही है तो यहाँ पे दिन हो रहा होगा। यहाँ पे अगर वहाँ पे 12 बजे दिन हो रहा है तो यहाँ पे 12:30 बजे रात हो रही हो, 12:30 बजे सुबह के हो रहे होंगे। तो ये हो रहा है। तो iOS 15 पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की बात है, हमारे आईफोन पे आने वाला है। आईफोन जो टॉप मॉडल्स हैं उन पे शायद नहीं जो थोड़े से मॉडल हैं 5S वो सब डिसकंटिन्यू कर दिया है एप्पल ने। तो बाय बाय, अब तुम्हें नया फ़ोन तो लेना ही पड़ेगा। और जो फ़ोन जो उन्होंने अब रखे हैं उसमें सबसे जो लेटेस्ट है वो 6S है, 6S और 6S प्लस है। सो या दैट इज़ समथिंग विच इज़, और बहुत सारे न्यू फीचर इन iOS 15। सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो अब जो है हमारे एक और नया फीचर आने वाला है हमारे उसमें फेस टाइम पे, कि वो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये जो पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो सब ब्लर हो जाएगा। और एक माइक मोड भी है जिसमें आइसोलेट स्टेट में चला जाएगा, कोई बैकग्राउंड नॉइज़ होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और वो आपको एकदम स्पेशल एंड एकदम स्ट्रेट वॉइस की आवाज़। एक और अब जो नया फीचर आ गया है वो फेस टाइम में वो है कि शेड्यूलिंग का, कि मतलब जो हम जो है अपनी मीटिंग्स को जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं फेस टाइम में और लिंक जनरेट कर सकते हैं। लिंक जनरेट करके हम उसे भेज सकते हैं टू द अदर पर्सन हु आर लिसनिंग। तो अब जो है नई इमोजीज भी आने वाले हैं और इन्हें वो बोल रहे हैं मीमोजी। सो अब क्या लिखा हुआ है, नाउ यू कैन चूज आउटफिट ऑफ for your memoji and express yourself with new stickers, represent your look and style with multiple color headwear and accessibility customization now include cochlear implants, oxygen tubes and soft helmets. What the hell? Oxygen tubes? Fuck you. Oxygen tubes नहीं हो सकता यार, ऐसे नहीं हो सकता, गलत है। फोकस मोड, ओके, द फोकस मोड जो है अब इसमें भी आ गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे फोकस मोड को आप एक्सटेंड कर देंगे, मतलब ऑन कर देंगे, तो ये है व्हाट यू कैन डू टू व्हाट यू, जो भी आप करना चाहते हैं फोकस मोड में आप वो कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि ड्राइविंग करना चाह रहे हैं, फिटनेस करना चाह रहे हैं, गेमिंग, माइंडफुलनेस, रीडिंग, कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ सबसे अच्छी है कि जिस टाइम जैसे अगर आप रीडिंग करने के लिए बैठे, मैं रात को 10 मिनट रीड करता हूँ, तो रात को आप रीड करने से पहले एटलीस्ट कुछ ना कुछ रात को रीड करने से पहले जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप ये भी ऑन कर सकते हैं या फिर सिंपली आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, बट गेमिंग के टाइम पे, फिटनेस या ड्राइविंग के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। और अब आप क्या कर सकते हैं, एक और नया फीचर ऐसा है, सिग्नल योर स्टेटस। मतलब जैसे कि आपने व्हाट्सएप में देखा होगा हमारे स्टेटस होते हैं, लेकिन वाले स्टेटस नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छा स्टेटस है। अब मान लीजिए कि मेरे किसी कलीग ने मुझे मैसेज करा ऑन आई मैसेज कि अपूर है, देयर इज I wanted to talk something about, we are going to movie or somewhere or I want you to be there. So अब मैंने जैसे ही एक अपना स्टेटस लगा दिया नीचे कि as he or she send me message, तो नीचे लिख के आ जाएगा अपूर्व हैज़ नोटिफिकेशन साइलेंस्ड। तो इस बंदे को पता लग गया कि इसने जो है नोटिफिकेशन साइलेंस कर रखी है और अभी इसे मैसेज नहीं करना है। तो ये सबसे बहुत अच्छा फीचर है। नोटिफिकेशन जो है पूरी रीडिज़ाइन हो चुकी है। आपको iOS 15 में नोटिफिकेशन जो बिल्कुल रीडिज़ाइन मिलेगी, जो जैसे आपका नोटिफिकेशन आती है और उसके पास हमें वो जो होता है ऐप का जो लोगो है वो बहुत छोटा सा दिखता है, बहुत टाइनी सा दिखता है। तो इस अपडेट में वो बड़े बड़े आने लगेंगे। तो दैट्स समथिंग वेरी गुड। कुछ चीज़ें जो है नहीं मिलेंगी हमें जो नॉर्मल आईफोन से, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 7 128 GB, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी। पर जो जैसे हायर वेरिएंट हैं, जैसे कि 12 हो गया, 12XR, जो अभी अभी 2-3 साल के अंदर आए हैं, उसमें वो चीज़ें मिलेंगी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सिर्फ आईफोन 13 में मिलेंगी, क्योंकि उसमें वही प्रोसेसर है, उसी कैपेबिलिटीज़ का जो उसे सपोर्ट करे। तो या एक चीज़ ये थी। यार देखो, iOS जो है, एप्पल जो है रेवोल्यूशनरी काम तो करता ही है, ये बात तो हम कह ही सकते हैं। बट एक स्टेप वो फर्दर चला गया है अपने iOS के जो मैप्स
का जो इनका ऐप है, ऑल्दो मैंने आज तक कभी एप्पल का मैप्स ऐप यूज़ नहीं करा है। आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज़ दिस गूगल मैप, बट दिस इज माई पर्सनल बिलीव। बट मैं अब इस फीचर के बाद, इस अपडेट के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो है इसे अपडेट करना चाहिए और इसे एक बार यूज़ करके देखना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर मुझे जाना है कुतुब मीनार, तो अब मैं कुतुब मीनार की ऐसा ऑल न्यूज़ ऐसा इस अपडेट में बता रहे हैं iOS 15 के, हमें पूरा सिटी का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इन टू आवर फोन। लाइक वहाँ पे कितने ट्रीज हैं, वहाँ पे नेबरहुड कैसा है, वहाँ की बिल्डिंग्स, 3D लैंडमार्क बेसिकली हमें देखने को मिलेगा, आसपास क्या है और क्या चीज़ हम विजिट कर सकते हैं। तो एप्पल मैप्स में ये सब है। एप्पल मैप इज स्टिल इवॉल्विंग, इट्स नॉट कंसिडर्ड लाइक past, but it's still evolving. Google Map is a far superior than that, but the Apple is someone who implement things slowly, but when they implement, that is very robust, and people sees them and appreciate them as well. Yeah. So it's also, what is it? There is also one update about CD, बॉटम टैब बार। जो अब हमारा टैब बार था, पहले आपको ऊपर देखने को मिलता था स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको वेबसाइट की डिटेल्स मिलती थी, अब वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, तो मोर एक्सेसिबल हो गया है फॉर फॉर अस, दैट्स गुड। और जो है साइज भी छोटा बड़ा करना रहता था, तो वो भी इम्प्रूव होगा। हमें कभी कभार कुछ नोट्स पेजेस ऐड करने होते थे, वो भी ऊपर जाना पड़ता था, तो अब वो नीचे से हो जाएगा। दैट्स आल्सो दैट दिस फीचर इज रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग फीचर। एक्सटेंशन आप सुना होगा आपने, जो एप्पल मैकबुक्स में होता है, उनके जो उनके जो डेस्कटॉप पीसी है मैकबुक में, उनमें होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होता है? बेसिकली एक्सटेंशन होता है एक छोटा सा ऐप जो ऑनलाइन वर्क करता है, और जिस प्लेटफॉर्म पे आप, जिस ऐप के साथ आप उसे यूज़ कर रहे हैं, इन दिस केस इट्स सफारी, तो उसकी जो है फंक्शनैलिटीज़ को और बढ़ा देता है। उसके लिए आपको एक सेपरेट ऐप को अपने फ़ोन में, अपने पीसी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता है और वहाँ से वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मैकबुक है और मैंने उसमें राइटिंग में मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, मेरे को मेल्स टाइप करने होते हैं, आई हैव डिफरेंट लेटर्स टू राइट। तो अब मैं क्या करूँगा कि उसमें जो है मेरे को अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि कहाँ पे मैं मिस्टेक्स मोस्टली कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लूँगा ग्रामरली का। तो अब क्या करेगा ग्रामरली, उस वेबसाइट को, वो व्हाटएवर आई हैव जस्ट रिटन, वो उसे चेक करेगा इन रियल टाइम। तो एक्सटेंशन मतलब जो और ज़्यादा सप्लीमेंट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज़ रियली अमेजिंग, और आई रियली एडमायर दिस, आई रियली एडमायर। थैंक यू एप्पल। वॉइस सर्च इज ऑल्सो आ गया है आपका ब्राउज़र के अंदर। ओके, सो लाइव टेक्स्ट इन फोटोज़ का ऑप्शन फाइनली आईफोन में भी आ चुका है। मतलब क्या है इसका, बहुत यूज़फुल फीचर है। आपने कुछ टेक्स्ट पढ़ा, इट्स रिटन इन, मैं गया दुबई, वहाँ पे शेख ज़याद रोड पे बोर्ड लगा है कि यहाँ पे शेख ज़याद रोड लिखा है, और वो है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें। अब मेरे को पता नहीं है कि वो क्या है। आई कैन सिंपली ओपन दिस लाइव टेक्स्ट इन फोटोज़, आई क्लिक दैट फोटो और मैं देख लूँगा कि वो क्या लिखा हुआ है। It's basically about the translation. It does real-time translation as well and the translation of photos as well. और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स समथिंग वेरी गुड। आप अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको आर्टिकल बहुत ही अच्छा लगा एंड यू रियली वांटेड टू सेंड इट टू योर फ्रेंड, तो आपको क्या करना है कि आपको बस उसकी पिक लेनी है, उसे लाइक फ़ोटोज़ वाले ऐप में खोलना है, वो सर्च करेगा, उसे कॉपी पेस्ट करना है और उसे फॉरवर्ड करना है। सो दिस इज़ द समथिंग व्हिच इज़ रियली गुड। और आईफोन फाइनली सर्च फीचर है, वो भी एक बहुत अच्छा आ गया है, एक स्पॉटलाइट फीचर है। जैसे ही आप मेन स्क्रीन से आप उसे राइट की तरफ स्वाइप करते थे तो स्क्रीन ही आ जाती थी, या फिर उसे डाउनवर्ड स्वाइप करते तो एक सर्च की स्क्रीन आ जाती है आईफोन्स में। तो वो अब बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलाइट डिटेल दिखेंगी उसमें, रिच होंगी वो फोटोज़ के साथ, तो फोटोज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी हमें उनमें। और क्या, दैट्स समथिंग व्हिच इज ग्रेट एंड आई विल give you guys every single thing. There is also one feature called memory mixes. I don't know exactly what it is, but
आई डेफिनेटली गोइंग टू चेक इट आउट। और एप्पल म्यूज़िक का तो आपको पता ही है, किसी तोड़ नहीं है। हेल्थ ऐप। हेल्थ ऐप भी आने वाला है, वो भी अपडेट हुआ है। अपडेट्स टू हेल्थ ऐप गिव यू न्यू वेज टू शेयर डेटा विद योर लव्ड वंस। ओके, अ मैट्रिक टू असेस योर रिस्क ऑफ फॉलिंग एंड ट्रेंड एनालिसिस टू हेल्प अंडरस्टैंड चेंजेस इन योर हेल्थ। अब आपको चेंजेस बताएगा, आप अपने जो है गोल्स और अपने अचीवमेंट शेयर कर सकते हैं। या दैट्स समथिंग व्हिच इज गुड। Privacy. iPhone known for privacy. A lot of the people are uh, get into touch with it. Let's see. Get feature. Great feature should not have to come at the expense of your privacy. iOS 15 provides increased visibility into app accesses your data, protects you from unwanted data collection, and gives you more control over what you choose to share. Literally मैं बताऊंगा कि iOS से अच्छा मैंने ये प्राइवेसी का जो फीचर है वो किसी में नहीं देखा, किसी अदर फ़ोन में नहीं देखा है। सेम iOS में जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितनी इजी टू यूज़ है, इजी टू हम कहेंगे इजी टू मैनेज है, सीरियसली बहुत ही एफर्टलेस, एवरीथिंग यू कैन सी, यू कैन कंट्रोल, दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट द iOS। तो अब ये जो है एक iCloud प्लस के साथ आए हैं। तो iCloud प्लस में क्या है, जो आपका ये बिल्कुल न्यू सब्सक्रिप्शन होगा आपका, और वो जो आपके करंट प्लान्स होंगे उनको बिल्कुल रिप्लेस कर देगा। इनका एक और ऐप आया है नया, फिटनेस प्लस करके, उसका भी मैं बोलूँगा आपको। वो भी अब मैंने कभी अभी यूज़ नहीं करा, अभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो कैसा है एक्चुअली। वाओ, आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फीचर एग्जिस्ट करता है एक्चुअली में। वाओ, लिटरली यार, मतलब हाइड माई ईमेल फीचर जो है, अब आपको क्या करेगा कि पूरा जितना भी आपका ईमेल है, जो मेन ईमेल है, उसको छुपा के जो है अपना एक खुद का एक जनरेट करेगा। जैसे हमारे यूपीआईज में होता है, उसमें बैंक अकाउंट की डिटेल हमें बार बार नहीं डालनी पड़ती है, एक वर्चुअली एक एड्रेस जनरेट करता है, उससे सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिल्कुल सेम। बट यहाँ पर जो है एक रैंडम ईमेल एड्रेस पूरा जनरेट होगा, उससे आप कर सकते हैं, उससे आप सेंड कर सकते हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा गजब है यार, बहुत सही। सो या कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं कंपैटिबल हैं iOS 15 के साथ, बहुत लोगों को ये है। तो जब सबसे लीस्ट डिवाइस जो कि iOS 15 लेने वाला है वो है iPod Touch 7th जनरेशन। सबसे हाईएस्ट डिवाइस ऑफ कोर्स iPhone 13 Pro Max एंड या iPhone 7 अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी अभी आने वाला है iOS 15। 6 में अभी तक आ रहा है ये, iOS 15 अभी तक आ रहा है 6 में, और 5 जो है डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो मैं ये एजम्पशन कर सकता हूँ कि iOS 16, 6S और 6S प्लस में ना आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि SE भी 6E के बाद लॉन्च हुआ है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन मेरा जो 7 है वो अभी 16 लाए, 16 भी आएगा, उसमें 16 to 99% आएगा, बट 17 का आई कैन नॉट टेल, ये फ्यूचर बताएगा। लेकिन क्या, so that is something which is really amazing, and 15 we are going to use it today। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कब इंस्टॉल करा, और साथ में यूज़ करेंगे यार। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, दिस इज Apoorv Verma and this is the video on iOS 15 and we'll update it। हे गाइस, ऊपर आ गए हैं अभी, क्योंकि नीचे आज हमारे पापा जी की छुट्टी है, मंडे को छुट्टी रहती है, और अब हम आ गए हैं यहाँ पर फिर से मीटिंग लेने के लिए। 3 बजे मीटिंग है, तो वी हैव 7 मिनट, वी हैव टू गो। जल्दी से एक्सटेंशन लेके आ रहा हूँ। फिर हाय गाइस, समटाइम्स आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, जब वो पढ़ाते हैं यार क्यों पढ़ाते हैं ये हमें पता है, जब वो आपसे एक्चुअली में पूछते हैं तब आपको एक्चुअली में कुछ नहीं आता है, या फिर कुछ नहीं आता है, तो या फिर आप भूल चुके होते हैं जो भी आपने पढ़ा है वो। तो आज मेरे साथ यही हुआ है, तो मैं फिर से अब प्रैक्टिस चालू करूँगा।
तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये प्रैक्टिस की चीज़ें होती हैं, हमेशा हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए ऐसे ही, वरना या फिर अगर हमें थोड़ा सा टाइम दें उन चीज़ों को, थोड़ा सा समझ के फिर करें रीजनिंग करके, तो हम सही हैं। तो या ये चीज़ आज मैंने एक्सपीरियंस करी। असाइनमेंट्स। सो हाय गाइस, अब बज गए हैं शाम को 6 और यार एक अब iOS का अपडेट आ गया है, आने वाला है 10:30 पे iOS 15। और मैं यही देख रहा था कि मुझे अपडेट करना चाहिए या नहीं, तो मैं अभी यही देख रहा था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, डोंट अपडेट योर iPhone 6s SE और 7 टू iOS 15। बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ 7, या तो नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने भी देखा कि इतने सारे फीचर्स हैं, बट वो जो है न्यूअर वर्जन्स पर हैं, मतलब 10s से अबव जितने भी मॉडल्स हैं सब उन पे आए हुए हैं मोस्टली, जो अच्छे फीचर्स हैं। और अगर मैं अपडेट कर भी लेता हूँ तो बहुत ही माइनर्स है और इतनी चेंजेस नहीं है, और मेरे को भी कोई परेशानी भी नहीं है, और तो मुझे अपना फ़ोन स्लोअर नहीं करना है और बैटरी को भी इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मैं अभी नहीं करूँगा। क्योंकि जो iOS 15 है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही डिमांडिंग भी है। तो मेरा जो फ़ोन है वो 5 साल पहले 2016 में लॉन्च हुआ था, इट्स बिन 5 ईयर्स। तो मैं अभी नहीं, अभी मैं इस पर ऐसे ही चलाऊँगा। नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ स्पेशल प्लान्स हैं, वो तभी बताएंगे। ओके, जब हम क्लोज होंगे अपने 365 डेज़ की जर्नी पे। ओके या गाइस, तो मैंने जैसे बोला था कि मैं नहीं करूँगा अपडेट। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कर ही लेता हूँ, कि मैं करूँगा और फिर उससे जो मेरे को क्या क्या मेरे को चेंजेस देखने को मिले अपने फ़ोन में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आई विल अपडेट माई फ़ोन ऑन 10:30 टुडे। So yeah, I was here to tell you all this. Let's see how big the update is and how much changes I can get from that, and I will tell you all that. Okay, thank you.